आप में से तो किसी ने नहीं बताई, मुझे याद आ गई। तिलक लगाने का आडंबर हो सकता है, नाम जप करने का नाटक हो सकता है, स्वरूप धारण करने का नाटक हो सकता है, कथा सुनने का नाटक, सुनाने का भी नाटक हो सकता है, पर विरह का नाटक नहीं हो सकता, रोने का नाटक नहीं हो सकता। कई लोग कर भी देते हैं तो वो अलग ही पते चल जाते हैं कि ये नाटक ही कर रहे हैं। जय जय हो महाराज जी, प्रणाम। ऐसा लगे कभी गंगा जी आई, कभी महादेव ही आए, कभी पर्वतराज हिमालय आए, कभी पर्वतराज हिमालय आए, सब हरिद्वार ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है कथा में। जिनकी अर्चना सेवा करते हैं उनका रूप धीरे धीरे आने लग जाता है, उनका रूप धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है। हम अपनी बात पूरी कर दें। अब हम क्या कह रहे थे? रोने का नाटक नहीं हो सकता, विरह का नाट्य नहीं होता। और विरह का यदि कोई नाटक कर रहा है, कोई प्रदर्शन करेगा, अलग पता चल जाता है कि ये नाटक कर रहा है, ये प्रदर्शन है, ये वास्तविकता नहीं है। एक बात बोलें, रुदन में प्रदर्शन नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? कोई व्यक्ति विरह आतुर होकर के, कृष्ण प्रेम में विरही होकर के रो रहा है, वो नाटक नहीं कर रहा है, वास्तविक रो रहा है। इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण, उसके रुदन को देख करके आपके अंदर करुणा आ जाए, उसके अश्रु देख करके आपके नेत्रों में सजलता आ जाए, उसकी व्याकुलता देख करके। ये विरह कैसा होता है? ये फैलने वाले वायरस के जैसा होता है। जैसे किसी को, जैसे हमको भी हमने एक नाम रखा है, उत्तराखंड का प्रसाद है क्या? जुखाम और खांसी, ये उत्तराखंड का प्रसाद है। उत्तराखंड में आप आओ और ये ना हो तो समझो प्रसाद मिला नहीं आपको। तो हम तो जब भी आते हैं तो एक आध बार तो हो ही जाता है। तो जुखाम हो गया है तो ये प्रसाद है उत्तराखंड का। तो जुखाम होता है या कोई ऐसे बीमारी होती है, वो लोगों पर चली जाती है, फैल जाती है। ऐसे ही विरह, किसी विरही को जब आप देखेंगे तो उसके विरह को देख करके आपको वो स्थिति नहीं, पर कुछ तो होगा, कुछ तो व्याकुलता होगी, रोंगटे खड़े होंगे, नेत्र सजल होंगे, थोड़ी तो याद ठाकुर जी की आएगी। समझो कि ये आडंबर नहीं है, ये वास्तविकता है। दूसरा प्रमाण, विरही व्यक्ति संसारी रोने वाले व्यक्ति की तरह विचलित नहीं हो रहा होगा, वो स्थिर ही होगा, वो बैठा भी शांत भावना में होगा, उसके वस्त्र, उसका स्वरूप, उसके केश सब व्यवस्थित होंगे, बस नेत्रों से अश्रुपात होगा। मुखमंडल की भंगिमा नहीं बिगड़ेगी। जैसे कई लोग जब रोते हैं, रोता हुआ सुंदर कोई नहीं लगता, सबका मुख बिगड़ जाता है, पर कृष्ण विरह में रोने वाले का मुख बिगड़ेगा नहीं। उसके मुख का आकर्षण, उसके मुख की जो माधुरी है वो और माधुर्य से भर जाता है। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। और कृष्ण विरह में विरही व्यक्ति का लक्षण क्या है? यदि वो गाने लगेगा तो बेसुरा नहीं होगा, स्वर में गाएगा। गोपी गीत गाने के बाद में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतन विरा सस्वदत्र। गोपियों ने गोपी गीत गाया और उसके बाद शुकाचार्य जी कहते हैं, रुरुदुः स्वस्वरम राजन, रुरुदुः स्वस्वरम राजन। स्वर में रो रही हैं गोपियां, रोने वाला व्यक्ति स्वर में नहीं हो सकता। लेकिन इस बात का प्रमाण है, श्री शुकाचार्य जी प्रमाणित करके कह रहे हैं, कृष्ण विरह में यदि रो रहा होगा तो रोते हुए भी स्वर में ही रोएगा। वो स्वर बोल सकता है, वो गा सकता है, वो कह सकता है, वो संसारी व्यक्ति की तरह स्तब्ध नहीं हो जाएगा। रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इतनी विरह की चर्चा क्यों कर दी आज हमने कथा के प्रारंभ में? कि जिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का कल दर्शन पूरा विश्व करेगा, वो विरह के ठाकुर जी, वो विरही लाला हैं, वो विरह में रहते हैं। और उनको देख करके चैतन्य महाप्रभु विरह में रहते हैं। ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में, वृंदावन की याद में, यमुना जी की याद में, नंद बाबा की याद में महाप्रभु जगन्नाथ जी पिघल गए। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। एक बार जगन्नाथ रसामृत कथा की थी, उसमें 10 अवस्थाओं पर मैंने थोड़ी देर प्रवचन किया था। प्रेम की 10 अवस्था कौन सी होती है? उसमें 10वीं अवस्था का नाम है कि मौम की तरह शरीर पिघल जाएगा अपने प्रेमी की याद में।
और उस प्रेम की 10वीं अवस्था में पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति पहुंचे हैं, और व्यक्ति नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण जगन्नाथ। बंधु, गंगा क्या है, यमुना क्या है, ये शुद्ध नदियां भारत में बहने वाली क्या हैं? ये कृष्ण प्रेम में विगलित हो गए हैं। ये कृष्ण प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। यदि खोजने जाएंगे आप संसार में, तो वेदों का, शास्त्रों का, सेवा का, यज्ञ का, तप का, सबका एक ही अंश फल निकल करके अंत में आता है, प्रेम विरह।